पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम कर लो। माखन चोरी लीला, मत्स्यचारण लीला, गोचारण लीला आदि पूर्व में प्रसंग सुना। इससे आगे भागवत के 5 गीतों में वेणु गीत का प्रसंग प्रारंभ होता है। भागवत में 5 गीतों का वर्णन किया गया है 10वें स्कंद में, और इन 5 गीतों की अपनी अलग अलग विशेषता है। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। तो वेणु गीत में 13 जनी गोपियों का प्रसंग है। जिस समय भगवान श्याम सुंदर गैया चराने के लिए वन में चले जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये गोपियां अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर किस प्रकार श्री कृष्ण की चर्चा में उन्हीं के वार्तालाप में अपना समय व्यतीत करती है, ये प्रसंग इस वेणु गीत में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। परमात्मा का चिंतन करते करते साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन सिद्धियों में जो फंस जाता है, परमात्मा उसे नहीं लेते। सिद्धियों के द्वारा चमत्कार तो खूब दिखाकर पैसा भी प्राप्त किया जा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा भी खूब मिलती है, लेकिन भगवान सुन नहीं मिलते। तो गोपियों को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन दूर से ही उन सिद्धियों को गोपियों ने ठुकरा दिया था, नहीं अपनाया। फिर भी उनको 2 प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त थी। सिद्धियों के ठुकराने पर भी उनको 2 सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो चुकी थी, दूरदर्शन सिद्धि और दूर श्रवण सिद्धि। घर में बैठे बैठे वो दूर के दृश्य देख लेती थी, दूर की वार्ता सुन लेती थी। श्याम सुंदर जब वन में गैया चराने के लिए गए तो कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजा रहे थे। तो उस समय ये सभी गोपियां अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर एक स्थान पर बैठी है और परस्पर एक दूसरे के प्रति वो दृश्य देखते हुए अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। एक सखी बोली, अरे सखी देखो, श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर किस प्रकार टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजा रहे हैं। अरे हाँ सखी देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वन का दृश्य वो इस प्रकार देख रही हैं कि जैसे कि श्याम सुंदर उनके सामने ही खड़े हैं, घर में बैठे बैठे दूर का दृश्य देख रही है। तो एक सखी बोली कि हाँ सखी, टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजाते श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो एक सखी बोली, अरे सखी, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं ना, तो वृक्ष भी आंसू बहाने लगते हैं। देखो किस प्रकार ये वृक्ष रो रहे हैं। तो एक सखी बोली, ये वृक्ष क्यों रो रहे हैं? श्याम सुंदर की बांसुरी श्रवण करके आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो बोली, ये वृक्ष इसलिए रो रहे हैं, ये वृक्ष कह रहे हैं कि ये बांसुरी जो है ये हमारे ही बिटिया है, हमारे ही वंश की ये बिटिया है। क्योंकि वृक्षों का
स्थान भी वन होता है और बांस का स्थान भी वन ही होता है। तो वृक्ष कह रहे हैं कि ये बांस की बांसुरी हमारे ही वंश की बिटिया है और इसका काम था घरों को बसाने का, लेकिन ये तो घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बांस का काम होता है खपरेल के घर बनाकर घरों को बसाने का, और ये बांसुरी घर तो क्या बसाएगी, तो घर को उजाड़ने का काम कर रही है। इसके विपरीत कर्म देखकर ये आंसू बह रहे हैं वृक्ष, इसलिए कि जो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनता है उसका घर उजड़ जाता है। वो भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर निकल पड़ता है, घर से वो निकल जाता है। तो इसलिए ये बांसुरी के विपरीत कर्म देखकर ये वृक्ष आंसू बहा रहे हैं। एक सखी बोली, अरे सखी देखो, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो ये हिरनिया कितनी तन्मयता के साथ बांसुरी श्रवण कर रही है। धन्य है ये हिरनिया। और जब ये हिरनिया बांसुरी श्रवण करती हैं तो इनके पति भी बांसुरी श्रवण में सहयोग दे रहे हैं। जबकि हम कोई धर्म कर्म करती हैं तो हमारे पति तो सहयोग ही नहीं करते हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी तो ये हिरनिया है, धन्य है हिरनिया। एक सखी बोली, अरे हिरनियों की बात छोड़ो, गैयों को तो देखो, जब श्याम सुंदरी बांसुरी बजाते हैं तो ये गैया घास खाना छोड़ देती है और इतनी तन्मयता के साथ टेढ़े कान करके बांसुरी श्रवण करती हैं, मानो श्याम सुंदर की बांसुरी से जो अमृत झर रहा है, ये गैया अपने कान रूपी दोने में उस अमृत को इकट्ठा कर रही है। और सीधा इसलिए नहीं करती कि वो अमृत बिखर न जाए। धन्य है गैया। एक सखी बोली, अरे सखी, गैयों की बात छोड़ो, इन बछड़ों को तो देखो। ये बछड़े जब गैया का स्तनपान करते हैं और उसी समय श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ये बछड़े इतने तन्मय हो जाते हैं, इनको अपने तन की भी सुधि नहीं रहती है। गैया का स्तन मुख में लगा है, दूध का घूंट कंठ में अटका है, न तो उस दूध के घूंट को बाहर स्तन मुख से निकाल पाते, न दूध का घूंट अंदर निकल पाते हैं। उसी तन्मयता के साथ किस प्रकार ये बांसुरी श्रवण कर रहे, धन्य है बछड़े। एक सखी बोली, अरे सखी, गैया बछड़ा तो अपने घर की बात है, इन पक्षियों को तो देखो, जो पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, तो ये मौन होकर श्याम सुंदर की बांसुरी श्रवण कर रहे हैं। जो पक्षी हैं, चिड़िया होती हैं, एक क्षण के लिए भी मौन नहीं रहती है, बोलती है। लेकिन श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज सुनकर ये मौन हो जाते हैं। और इनको जब प्यास लगती है तो जल पीने के लिए सरोवर में भी नहीं जाते, इसलिए कि जल पीने के लिए हम जाएंगे तो बांसुरी श्रवण में व्यवधान न हो जाए। देखो किस प्रकार मौन होकर ये बांसुरी श्रवण कर, धन्य है पक्षी। एक सखी बोली, अरे सखी, तुम किसकी बात कर रही हो? इस बांसुरी से तो मुझे बड़ी दाह होती है, ईर्ष्या होती है। क्यों? इसलिए कि बांसुरी हमारी सोच है। हम भगवान को इतना प्रेम करते, इतना चाहते हैं, लेकिन भगवान उतना प्रेम हमसे नहीं करते जितना बांसुरी से करते हैं। ये बांसुरी भगवान ने क्यों अपनाई? एक सखी बोली, अरे सखी, बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं है, ये भगवान की पटरानी है। और देखो कितनी प्रिय है ये बांसुरी, भगवान स्वयं इसकी सेवा में लगे हैं।
भगवान श्याम सुंदर की जो दोनों पल के ऊपर नीचे गिरती है, मानो बांसुरी को दो चौक उड़ाए जा रहे हैं। और श्याम सुंदर जो नासिका में बेसर धारण किए हुए हैं, मानो ये श्याम सुंदर बांसुरी को छत्र धारण किए हुए। और स्वयं भी श्याम सुंदर इसके चरणों को दबा रहे हैं, क्योंकि बांसुरी के जो छिद्र दबाते इस तरह बांसुरी बजाते हैं, माने श्याम सुंदर उनके उसके चरणों को दबा रहे हैं। देखो कितनी प्रिय है। और एक क्षण के लिए भी इसको अपने से पृथक नहीं करते। खाते पीते सोते जागते खेलते खाते हर क्षण उस बांसुरी को साथ लिए रहे हैं। कदाचित एक हाथ में उनके माखन मिश्री रहेगा, एक हाथ में बांसुरी। कदाचित दोनों हाथ में कोई वस्तु लेनी ही पड़ जाए तो उस बांसुरी को फेंट में खोस लेंगे, लेकिन अपने से पृथक नहीं करते। तो भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? इसको क्यों इतना चाहते हैं? क्यों भगवान ने बांसुरी को अपनाया, हमको क्यों नहीं अपनाया? तो बांसुरी की तरफ से इन गोपियों के अंतर हृदय से ही उत्तर मिलता है। एक कथा आती है पुराणों में, जो भागवत में नहीं आती। ये काशी में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी कन्या बड़ी विदुषी थी। वे पुराण शास्त्रों में पारंगत थे। उसके योग्य कोई वर न मिला, वर ढूंढा उसके योग्य, लेकिन कहीं उसके योग्य वर नहीं मिला। तब देव ऋषि नारद ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, तुम्हारे योग्य वर तो केवल श्याम सुंदर ही हो सकते हैं, श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए तुम तपस्या करो। तो तभी से वो कन्या तपस्या करने लगी थी, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से, कि भगवान मुझे अपनाएंगे। तो जिस स्थान पर वो तप कर रही थी, तप करते करते जब वो शरीर त्याग रही, उसका मृतक देह 37 पौंड के बांस के रूप में परिणत हो गया, जिसमें 5 तो पांडवों के धनुष बाण बने हैं और शेष 7 पौंड रह गया था, उसमें भगवान कृष्ण की लपटियां और बांसुरी बनी है। तो मानो बांसुरी कह रही है कि सखियों, मैंने भगवान के लिए बहुत कष्ट सहन किया है, कठोर तप किया है और सहन भी किया है। जो सहन करता है भगवान का प्रिय होता है। तो पूर्व जन्म में तपस्या की, उसके बाद बांस के रूप में जन्म ली। तो बांस शीत घाम वर्षा सब अपने ऊपर सहन करता है। तो बांसुरी बोली कि मैंने शीत घाम वर्षा अपने ऊपर सहन किया, तब भी मैं नहीं बोली, इसलिए कि भगवान मुझे अपनाएंगे। अब मुझे जब मुझे काटा गया, तब भी मैं मौन रही, इसलिए कि मैं भगवान की प्रिय बनूं। और मुझे अंदर से कुरेद कर जब पोला पोला किया गया, तब भी मैं नहीं बोली, इसलिए कि भगवान मुझे अपनाएंगे। मेरे अंदर जब छिद्र किए गए, तब भी मैंने सहन किया, इसलिए नहीं बोली कि भगवान मुझे अपनाए। तो सखियों, मैंने भगवान के लिए बहुत सहन किया है, इसलिए भगवान ने मुझे अपनाया। एक संत थे, कहीं तीर्थ में गए तो वहाँ राधा कृष्ण का एक मंदिर था। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो अंदर जाने के लिए जिस गेट से प्रवेश कर रहे थे, उसी गेट में एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो वो पत्थर रो रहा था।
उसको रोते देखकर महात्मा अंदर चले गए। भीड़ हो रही थी बहुत दर्शनार्थियों की, तो महात्मा भी दर्शन प्रणाम करके फिर वापस आने लगे। फिर उस पत्थर को रोते हुए देखा जो गेट में पड़ा था, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के सब अंदर मंदिर में जा रहे थे। तो संत बोले कि ये पत्थर तुम क्यों रो रहे हो? तो वो पत्थर बोला कि महाराज, एक तो मैं पत्थर हूँ जो मेरे ऊपर ठोकरे मार मार के सब जा रहे हैं, और एक वो पत्थर है जिसके दर्शन के लिए जनता उमड़ रही है। राधा कृष्ण की मूर्ति वो भी पत्थर की है, खूब चढ़ावा चढ़ रहा है, खूब आरती पूजा स्तुति वंदना की जा रही है, जनता की जनता भीड़ उमड़ रही है उस पत्थर के दर्शन के लिए। तो उसमें और मुझ में क्या अंतर है? मैं भी पत्थर हूँ, वो भी पत्थर है। तो संत बोले कि ठीक है, तुम भी पत्थर हो, वो भी पत्थर है, लेकिन तुम्हें मालूम है उस पत्थर ने कितने हथौड़ों की चोटें सहन की है, और तुम पैरों की ठोकर भी सहन नहीं कर पाते। कितने हथौड़ों की चोटें, कितने प्रहार सहन किए, तब घड़ घड़ करके वो पत्थर राधा कृष्ण की मूर्ति के रूप में तैयार हुआ है। तो संत बनना हंसी खेल नहीं, संत महात्मा बनना, वेशभूषा से बनना, ये हंसी खेल नहीं। परमात्मा जिसको संत बनाते हैं उसको कितने हथौड़ों के चोटें प्रहार कर करके, उसको ठोक ठोक करके, घड़ घड़ कर उस संत की मूर्ति को तैयार करते हैं। तो संसार में वो जिस संत बने हैं वो क्या क्या सहन नहीं करते, लोग क्या क्या नहीं उन पर गंदगी उछालते, कितना उन्हें बदनाम करते हैं, मिथ्या रोपण लगा करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सब सहन करते हैं। तो परमात्मा जिसको संत बनाते हैं उसको घड़ घड़ करके चोटों, हथौड़ों की चोटें, ये जो कटु शब्द, अनादर, तिरस्कार, ये हथौड़ों की चोटें कोई सहन कर पाएगा? घर में माता पिता डांट फटकार दे, थोड़ी भी सहन नहीं होती। तो ऐसे लोग कहते हैं ये भी संत है, ये भी आदमी, हम भी आदमी, इनमें हमें क्या अंतर है? ये भेष बना के अपना कथा करना शुरू कर दिए, हम अपना घर गृहस्थी पाल रहे हैं। संतों में हमें क्या अंतर है? अपने से तुलना करते हैं संतों, लेकिन अपनी रहनी देखो और संतों की रहनी देखो। जो सहन करे वही संत है। संसार में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और तुम घर में भी थोड़ी बात सहन नहीं कर पाते। गुरुजनों की थोड़ा गलतियों से अवगत करा दे, गुस्से में आकर थोड़ा फटकार लगा दे, वो भी सहन नहीं कर पाते। तो बांसुरी कह रही है कि हे सखियों, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, इसलिए आज मैं भगवान की प्रिय बनी, और अब भी भगवान की बनकर के ही रहती है। भगवान जितना बुलाते हैं उतना ही बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते, और जब बुलाते हैं तभी बोलते हैं, अपने आप नहीं बोलते। तो सहन शक्ति अपने जीवन में होनी चाहिए। जो सहन करे वही संत है, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, महात्मा हो। जिसके अंदर सहन करने की क्षमता है वही वास्तव में संत कहलाता है, और वो भगवान को प्रिय होता है। लेकिन सहन शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार एक महात्मा थे
कहीं चले जा रहे थे तो मार्ग में धोबी वस्त्रों को धोकर सुखा रहा था। तो उस महात्मा का पैर धोबी के सुखाए हुए वस्त्रों पर पड़ गया। धोबी को क्रोध आया, वो गालियां देने लगा। महात्मा सहन करते रहे, सहन करते रहे। धोबी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, उठा करके लकड़ी फिर महात्मा को पीटने लगा। महात्मा सहन करते रहे, सहन करते रहे। इधर भगवान को दया आई, देखो ये धोबी हमारे निर्दोष भक्त को कितनी देर से गालियां दे रहा है, लकड़ी से भी मार रहा है। तो अपने भक्त का पक्ष लेने के लिए चले। इतने में महात्मा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो सोचने लगा, इतनी देर से धोबी गालियां दे रहा है, हमको लकड़ी से पीट रहा है, हम क्या धोबी से कम है? उठा के लकड़ी धोबी को खूब पीटने लगा। महात्मा आते आते भगवान वापस चले गए। प्रिया जी बोली कि प्रभु अभी तो गए थे, तुरंत चले आए, क्या बात है? कि मेरे भक्त को एक धोबी लकड़ी से पीट रहा था, इसलिए मैं उसका पक्ष लेने के लिए जा रहा था। अब वहाँ महात्मा नहीं है, वहाँ तो दोनों धोबी लड़ रहे हैं, इसलिए वापस चला है। महात्मा की सहन शक्ति जवाब देगी कि मैं क्या धोबी से कम हूँ? तो जो काम धोबी कर रहा था वही काम महात्मा करने लगे। तो धोबी में महात्मा में क्या अंतर? तो इसी प्रकार संसार के लोग हैं, संत महात्मा का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, जो मुख में आता बक देते हैं। और महात्मा भी बदले में उन्हीं की तरह उनको कुछ कटु शब्द कहें या फटकारे या बदले की भावना ले, तो महात्मा का लक्षण नहीं। तो बांसुरी की तरह ये बांसुरी उच्च कोटि के साधक का प्रतीक है। बांसुरी के तरह जो सहन करता है वो भगवान का प्रिय होता है। अपने लिए सहन करो या न करो, भगवान के लिए सहन करो, भगवान हमारे बन जाए, हम भगवान के प्रिय बन जाए, उनके लिए सहन करो। जो भगवान का प्रिय बन जाता है फिर वो संसार का प्रिय बन जाता है। तो बांसुरी ये उच्च कोटि के साधकों का प्रतीक है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति मार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ तरह तरह की बातें देखने और सुनने में आती हैं। कहीं तिरस्कार मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है, लेकिन मान सम्मान की तरफ ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। हमारे परमात्मा न रुष्ट हो जाए, वो नाराज न हो जाए, वो कार्य करना चाहिए। दुनिया को खुश करना तो मेंढक को तोड़ने के जैसा है। संसार हमसे खुश रह सकता है, कभी संभव नहीं। भगवान कृष्ण भी सबको खुश नहीं कर पाए, वो साक्षात भगवान है। आज तक वो ना समझी लोग भगवान को भी तरह तरह के दोष आरोपण लगाए करते। तो सबको छोड़कर एक परमात्मा को अपना बना लो, वो खुश हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, फिर संसार खुश हो जाता है। इससे आगे यहाँ 2 प्रकार की गोपियों का प्रश्न वर्णन है भागवत में। ब्रजवधू और कुमारिका। सुखदेव जी ने भागवत में 2 प्रकार की गोपियों का वर्णन किया है। आगे क्षीर हरण लीला प्रश्न आ रहा है। तो ब्रज में 2 प्रकार की गोपियां थी, साधन सिद्धा और नित्य सिद्धा। एक ब्रज गोपिकाएं कहलाती हैं, विवाहिता,
और अविवाहित। तो नित्य सिद्धा गोपियां परमधाम में जिन गोपियों का, जिन ब्रह्म आत्माओं का राज्य महाराज से नित्य संबंध है, वो विवाहिता गोपियां नित्य सिद्धा कहलाती है। और अक्षर ब्रह्म की 24,000 जो कुमारिकाएं हैं, 24,000 श्रोताएं, वो गोपी तन धारण की है ब्रज में, ये कुमारिका कहलाती है। तो कुमारिकाओं के मूल स्वरूप न तो परमधाम में है और न रास में है। ये कुमारिका सखिया नित्य सिद्धा गोपियों के साथ रहकर के ही इनका प्रेम भगवान कृष्ण से हो गया था, जो साधना के माध्यम से भगवान कृष्ण को प्राप्त किए। जब ब्रजवधु ये नित्य सिद्धा गोपियां, बड़ी बड़ी गोपियां अपने अपने घरों से दूध दही मक्खन आदि की मटकी सर पर रखकर चलती थी और ये दही दूध बेचने के लिए जाया करती थी। उनके साथ साथ छोटी छोटी गोपियां भी छोटे छोटे पात्रों में दही मक्खन आदि लेकर बेचने के लिए जाती थी। तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मिलते थे, तो उन गोपियों का दही मक्खन आदि लूटकर खाया करते थे और उन गोपियों के साथ अनेक प्रकार की मनोहारी लीलाएं भी किया करते थे। उन बड़ी बड़ी गोपियों के साथ श्री कृष्ण को लीला करते हुए देखकर इन कुमारिका सखियों के हृदय में प्रेम उमड़ आया कि जो आनंद इन गोपियों को भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो रहा है, वो आनंद हमको भी प्राप्त हो, भगवान कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। तभी से कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ कर दी थी। ठंडी की ऋतु में यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते थे और स्नान करने के बाद बालों की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा किया करते थे और प्रार्थना करते थे, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद घोर सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महायोगी अधीश्वरी देवी, हम पर कृपा करो, नंद के लाला हमारे पति हो। तो चिरकाल से इनकी अभिलाषा बनी हुई थी। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहा। प्रातः काल ही ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए वन की ओर चल पड़े। प्रातः काल ही उठकर चल दिए और सखाओं से कहा कि सखाओं तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर श्याम सुंदर वहां पहुंच गए जहाँ ये कुमारी का सखिया अपने अपने वस्त्र तट पर उतार कर रखती और नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। श्याम सुंदर वहां पहुंच गए, उन्होंने उनके वस्त्र उठाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब स्नान करते हुए गोपियां जल से बाहर निकली तो देखा तट पर वस्त्र नहीं है। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कहीं नहीं पता लगा। जब ऊपर की ओर देखा तो देखती क्या है, कदम के वृक्ष पर श्याम सुंदर वस्त्रों को लिए हुए बैठे। बोली कि हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र दे दो। देखो आप पुरुष हैं, हम स्त्रियां हैं, लोक में कोई देखेगा तो क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्षीर हरण लीला के माध्यम से इन गोपियों के त्रिदोषों का निवारण किया। ये क्षीर साधारण वस्त्र नहीं है, ये माया का आवरण है जो परमात्मा के मिलन में बाधक है। तो बोले कि आप पुरुष हैं, हम स्त्रियां हैं, लोग में सभी देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये बुद्धि में जो भेदभाव भरा है गोपियों की, स्त्री पुरुष का भेद,
यही रास की अधिकार में बनाने से रोक रहा है। यही भाव, रास में इन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। रास में प्रवेश तभी मिलता है जब सभी दोष गुण दूर हो जाए, बुद्धि का भेद भी दूर हो जाए और सर्वत्र वो श्री कृष्ण को ही निहारने लग जाए। वो रास का अधिकारी है। तो यहाँ 3 प्रकार के दोष है गोपियों के अंदर। पहला है बुद्धि का भेद। आप पुरुष है, हम स्त्रियां हैं। और लोक लज्जा, लोक में सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। जब तक लोक लज्जा का भाव है, अनेक प्रकार का भेद बुद्धि में भरा हुआ है, तब तक रास में प्रवेश नहीं मिलता। आज भी साधक कितना भी पूजा पाठ कर ले, खूब पूजा पाठ विधिवत करे, पाठ पारायण आदि शुद्ध भावनाओं से भगवान को रिझाए, लेकिन जब तक बुद्धि में भेद भाव है तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। भजन भक्ति तो खूब कर रहे हैं, पूजा पाठ विधिवत कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में भेद भाव है, इसलिए आनंद नहीं मिलता। ये अमुक जाति का है, वो अमुक जाति का है, ये अपना है, ये पराया है, छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये स्त्री है, पुरुष है, आदि आदि भेद से भरी हुई बुद्धि हमें आनंद से वंचित रखती है, रास से वंचित रखती है। दूसरा दोष क्या था? जब भगवान कृष्ण से बोले कि श्याम सुंदर हमारे वस्त्र ले लो, नहीं तो हम कंस से शिकायत लगाकर तुम्हें पकड़वा देंगे, नंद बाबा से हम शिकायत लगा देंगे। अब कहें कि भगवान को लोग लज्जा का भय दिखलाकर हम वश में कर सकते हैं तो भी संभव नहीं। अब कहें कि हम डर भय दिखाकर के भगवान को वश में कर सकते हैं तो भी संभव नहीं। भगवान श्याम सुंदर बोले कि जाओ कंस से शिकायत लगाओ, बाद में अपने वस्त्र ले लेना। अब गोपियों के अंदर दैन्य भाव आया, दैन्य भाव आया। बोले कि हे श्याम सुंदर, आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान श्याम सुंदर बोले अच्छा, तुम्हें वस्त्र लेना है तो पहले प्रणाम करो। तो एक हाथ से प्रणाम करने लगे। भगवान ने सोचा कि ये तो इनके द्वारा बहुत बड़ा दोष हो रहा है, एक हाथ से या खड़े खड़े कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने वाले को बहुत बड़ा दोष माना गया है। धर्म शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है, एकेन पानी नायो गई धर्म प्रणमेद, एकेन पानी नायो गई परमेद देव मुच्यतम तस्य तंडाकर क्षेत्र इति धर्म विदु विदु। जो एक हाथ से प्रणाम करता है या खड़े खड़े प्रणाम करता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित है तो यही है कि उसका वो हाथ ही काट दिया जाए जिस हाथ से उसने प्रणाम किया। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर ही प्रणाम करना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है? एक लोक लज्जा रूपी हाथ है और दूसरा लोकापात रूपी हाथ है। भगवान कहते हैं कि मेरे निकट आना है तो लोक लज्जा को भी छोड़ो, लोकापात को भी छोड़ो, दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करो। लोक में तरह तरह की लज्जा आती है, कंठी पहनने में लज्जा आती है, चंदन लगाने में लज्जा आती है, सर झुकाकर प्रणाम करने में लज्जा आती है। तो तरह तरह का लज्जा का भाव रखेंगे तो भी परमात्मा से नहीं मिल सकेंगे।
और तरह तरह का लोक में अपवाद होता है। ये बड़ा भक्त बना है, इसे ये पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, इसे कुछ काम धंधा नहीं है, संत महात्माओं के पीछे दौड़ता है। तो तरह तरह का लोक में अपवाद सुनकर रह जाएंगे तो भी भक्ति मार्ग में उत्तरोत्तर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमात्मा की तरफ लगना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो लोक लज्जा भी छोड़ो, लोकापात को भी छोड़ो, दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करो। तीसरा दोष गोपियों के द्वारा ये बन रहा था कि जल में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का वास होता है जल में। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि हमको हृदय से चाहते हैं और जल में नग्न स्नान करके वरुण देवता का अपमान करते हैं। हमको हृदय से चाहते हुए भी हमसे लजाते हैं और वरुण देवता का अपमान करते हैं। तो इस दोष का निवारण करने के लिए भगवान ने क्षीर हरंदी रखी। जब फिर दोषों का निवारण हुआ तब इन गोपियों की भगवान में दृष्टि इन्हें प्राप्त हुई और वो भाव प्राप्त हुआ, अभेद दृष्टि प्राप्त हो गई, बुद्धि का भेद समाप्त हो चुका और विशुद्ध हृदय गोपियां ये सर्वत्र कृष्ण को निहारने लगी। जित देखो चित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम लगन घन घटा छई है, जित देखो चित श्याम मई। वो घर में बाहर जड़ चेतन आदि सर्वत्र में कृष्ण को ही निहारने लगे, तब वो राज की अधिकारिणी बनी। लोक में 5 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, पामर, विषयी, साधक, सिद्ध, ये 4 प्रकार के होते हैं और 5वें इन सबसे पृथक होते हैं। पामर वो होते हैं जो अधम होते हैं, अपने अंदर बुराइयां होती है और दूसरों के अंदर भी बुराइयां देखते हैं, वो पामर अधम जीव है। जो स्वयं दोषी होते हैं और दूसरों के अंदर भी दोष देखते हैं, वो पामर कहलाते हैं। विषय वो होते हैं जो अपने अंदर अच्छाई देखते हैं और दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, बस सब बुरे हैं हम ही अच्छे हैं, वो विषय होता है। साधक वो कहलाता है जो सभी के अंदर अच्छाई देखता है और अपने अंदर बुराई देखता है। और सिद्ध वो होते हैं जो न तो अपने अंदर अच्छाई बुराई देखते और न दूसरों के अंदर अच्छाई और बुराई देखते। वो अपने ही आत्मा में रमण करने वाले सिद्ध पुरुष योगी जन होते हैं। उनकी दृष्टि में न अपने अंदर अच्छा बुरा है न बाहर अच्छा बुरा है, वो परमात्मा से ही रमण करते हैं। 5वीं श्रेणी के इन सबसे पृथक होते हैं जो परमात्मा का चिंतन करते करते अपने अंदर ब्रह्म की अनुभूति करने लगते हैं और सर्वत्र वो ब्रह्म की अनुभूति करने लगे, वो स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है। ब्रह्म का चिंतन करते करते अपने को भी ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करे और संपूर्ण जगत को भी परमात्मा स्वरूप में अनुभव करता है, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। जैसे गोपियां थी, गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं अपने अंदर कृष्ण की अनुभूति करने लगे, वो स्वयं कृष्ण स्वरूपा बन चुकी थी और संसार में भी जहाँ जहाँ दृष्टि डालती थी सबको कृष्ण स्वरूप में देखती थी। वो उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था, न मित्र था, न अपना पराया, सबको भगवान के स्वरूप में देखती थी। तो वो स्वयं कृष्ण स्वरूपा बन गई थी, ब्रह्म स्वरूपा थी वो गोपियां। वो सबसे उच्च श्रेणी के साधक होते हैं। गोपियों की दृष्टि कैसी थी? एक गोपी थी, गोपियों के अंदर हृदय में कृष्ण बसे हुए थे, सर्वत्र वो कृष्ण को ही निहारती थी। एक गोपी
गागर लेकर जल भरने के लिए यमुना जी में गए। और जैसे ही जल से गागर भर ली तो उसमें जल तो नहीं दिखाई पड़ा, कृष्ण ही दिखाई पड़े। तो गागर का जल उलाट करके फिर भर लिया, फिर उस गागर में बैठे कृष्ण दिखाई दे रहे। बेचारी परेशान हो गई, सोचने लगी मुझे इसका क्या करना है, मुझे तो जल ले जाना था, घर वालों को पिलाना है, लेकिन क्या करूं, बार बार कृष्ण ही बैठ जाते हैं गागर में। अब हृदय से कृष्ण निकले तो गागर से भी निकले। और जब परेशान हो गई तो गागर को एक तरफ रख दी और हृदय से कृष्ण को निकालने के लिए ध्यान लगा लिया। रीढ़ की हड्डी सीधे करके वो ध्यानस्थ बैठे। उधर से देव ऋषि नारद चले आ रहे थे, बोले कि अरे सखी किसका ध्यान लगा रही हो, क्या कृष्ण का ध्यान लगा रही हो? तो गोपी बोली अरे नारद किसका नाम ने तुमने ले लिया है, मैं तो कृष्ण को हृदय से भगाने का ध्यान लगा रही हूँ। कृष्ण हमारे हृदय में सीधे प्रवेश करके ऐसे टेढ़े हो गए और निकलते नहीं, उनको हृदय से भगाने का ध्यान लगा रही। धन्य है ये गोपी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर साधना अपना करके भी उस ब्रह्म की झांकी तक को अपने हृदय में न निहार पाए, और ये गोपी उस ब्रह्म को अपने हृदय से भगाने का ध्यान लगाए। ऐसी गोपियों की एक ब्रह्म में दृष्टि थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन सखियों को वरदान दिया कि हे सखियों जाओ, आगे आने वाली आश्विन मास की शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमारे साथ वास कर सको। वरदान प्राप्त करके ये गोपियां अपने अपने घर चली गई और भगवान श्याम सुंदर वहां पहुंच गए, जहाँ ये ग्वाल बाल गायों को चराते चराते बहुत दूर मथुरा की सीमा पर पहुंच गए थे। भगवान श्याम सुंदर को दूर से आते हुए सखाओं ने देखा तो बोले कि कन्हैया हमको आज प्रातःकाल ही आप उठाकर घर से ले आए, न तो भोजन करके घर से आए हैं, न लेकर के आए हैं, न खा कर के आए हैं, और आप पता नहीं कहां से अभी अभी चले आ रहे हो। हमें तो बड़े जोर से भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की कोई व्यवस्था बताइए, कोई उपाय बताइए, कहाँ भोजन कैसे मिलेगा। श्याम सुंदर बोले कि सखा पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाकर तुम भोजन की याचना करना, अवश्य देंगे। दो चार सखा यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास जाकर प्रणाम किए और बोले कि पास में ही श्याम सुंदर गैया चरा रहे हैं, उन्होंने भोजन सामग्री मंगाई। तो उन ब्राह्मणों ने एक बार तो उन ग्वालों की तरफ देख लिया, दूसरी बार ताका तक नहीं, उन्होंने हाँ या ना में जवाब ही दिया। बहुत देर तक खड़े रहकर ये निराश होकर ग्वाल बाल श्याम सुंदर के पास आए, बोले कि कन्हैया उन ब्राह्मणों ने तो हमें भोजन नहीं दिया और न हाँ या ना में कोई उत्तर ही दिया है। एक बार ताक दिया, दूसरी बार देखा तक नहीं उन्होंने। भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे, बोले कि अरे सखाओ, कोई कार्य एक बार के प्रयास से सफल नहीं होता तो निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। अब तुम इनकी पत्नियों के पास जाओ, मथुरा की जो ब्राह्मणियां हैं उनके पास जाकर के कहना कि श्याम सुंदर ने भोजन सामग्री मंगाई। तो सखा ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर बोले कि भगवान श्याम सुंदर पास में ही गैया चरा रहे हैं, उन्होंने भोजन सामग्री मंगाई। अब इन गोपियों की तो चिरकाल से अभिलाषा थी भगवान के दर्शन की। इन ब्राह्मणियों ने सुन रखा था कि कौन से छोटे से नंद के लाला है जो कंस के
भेजे हुए बड़े बड़े असुरों का संहार कर डाला। छोटे से लाला ने इतने बड़े बड़े असुरों का संहार कर डाला, वो कैसे होंगे, कब हमको उनके दर्शन होंगे। तो दर्शन के लिए वो सदैव लालायित रहती थी। आज उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का समय आ गया था। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान श्याम सुंदर पास में ही गैया चरा रहे हैं, भोजन सामग्री मंगाई है, तो तुरंत वो स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके सज धज कर अपने अपने हाथों से भोजन बना बना करके थाली में परोस परोस कर भगवान श्याम सुंदर को जिमाने के लिए चल पड़े। और वहां जाकर के ग्वाल बालों के बीच में खड़े होकर श्याम सुंदर टेढ़ी मुद्रा में बांसुरी बजा रहे थे। इस अवस्था में इन गोपियों ने उनके दर्शन किए। भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करके वो कृतार्थ हुई और भगवान के सामने अपने अपने घरों से लाई हुई भोजन सामग्री देती है, प्रणाम करते हैं, प्रभु आपके लिए खाए, नहीं आप जीव लीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने सब ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन आदि के उपरांत उन सखियों से बोले कि अब आप अपने घर लौट जाइए, बहुत विलंब हो गया है, क्योंकि घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा भी करते होंगे। तो गोपियां बोले कि प्रभु हम घर वालों से पूछ कर नहीं आई है, पूछ कर नहीं आई है, और अब हम वापस जाएंगे तो वो हमें अपनाएंगे भी नहीं। इसलिए हम जिन पैरों से चलकर यहाँ आई है, अब उन पैरों से लौटकर वापस नहीं जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर बोले कि सखियों, जिसको मैं अपना लेता हूँ घर वाले उसको अपनाते हैं। जो मेरा प्रिय बन जाता है वो घर वालों का प्रिय बन जाता है। जिसको मैं चाहता हूँ घर वाले उसे चाहते हैं। अब तुम घर लौट कर चली जाओ, घर वालों के द्वारा तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और तुम जाकर के उनके यज्ञ को पूर्ण कराओ। गोपियों को बार बार लौट जाने के लिए प्रेरित कर रहे। इधर जब इन ब्राह्मणों ने सुना कि हमारी पत्नियां भगवान कृष्ण को भोजन जिमाने के लिए गई है, तो अपने को धिक्कारने लगे कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो ग्वाल बालों को भेजकर हमको ही अवगत कराया था, हमको उनके दर्शन का लाभ न मिल सका। आज तक हम इसी अहंकार में डूबे रहे कि हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ करता ब्राह्मण हैं। यज्ञ की आहुति देते देते हमारे शरीर धुएं से काले पड़ गए हैं, लेकिन आज तक यज्ञ का ब्रह्म हमारी दी गई आहुति को न ग्रहण कर सका। यज्ञ का ब्रह्म आज तक हमारी दी गई आहुति को ग्रहण न कर सका। और धन्य है ये हमारी पत्नियां जो उस ब्रह्म को साक्षात अपने हाथों से जिमाने के लिए गई। कठिन साधन तो हमने अपना है, और फल इन गंवारी गुजरी गोपियों को प्राप्त हुआ, जिनके अंदर कोई साधना भी नहीं है, कोई शुद्धता भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। वो फल आज इन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार सोच विचार में डूब गए ब्राह्मण और अपने जीवन को धिक्कारने लगे। धिक जन्म नष्ट व्रत विद्याम, धिक व्रतम धिक बहुताम, धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम, ये विमुखा तद्भोक्ष दे। धिक्कार है ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने से
धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, और धिक्कार है ऐसी विद्या को, धिक्कार है ऐसे बहुत से व्रत करने को, धिक्कार है ऐसे बहुत से यज्ञ करने को, और धिक्कार है ऐसे कुल को जिसने आज तक हमको उस ब्रह्म से वंचित रखा। हम तो उस ब्रह्म के दर्शन के लिए न जा सके, उनके दर्शन के योग्य न बन सके, लेकिन हमारी पत्नियां उस ब्रह्म के दर्शन करके आएंगी, उनके दर्शन करके प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सोचकर अपने अपने स्थान पर आरती की थाली सजाए खड़े। और जब ये अपने अपने घर लौटती हैं तो पतियों के द्वारा इनका बहुत सम्मान मिलता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के गर्व को दूर करके उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। इससे आगे गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के गर्व को दूर करेंगे। ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा किया करते थे। इस वर्ष भी इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही थी। घर घर मेवा मिष्ठान पकवान तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। और प्रातः काल से यशोदा मैया ही तरह तरह के मेवा मिष्ठान स्वादिष्ट व्यंजन रसोई घर में बना रही है। खेलते हुए कन्हैया अपनी माता के पास आए, तरह तरह के व्यंजन देखकर ललचा गए, बोले कि मैया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। यशोदा मैया बोली दादा दूर हटो, पहले देवता का पूजन होगा तब तुम्हें खाने को मिलेगा। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रतिदिन तो यशोदा मैया मुझे बड़ा मनभार करके खिलाती थी, आज मांगने पर भी नहीं दे रही है। तो बोले कि मैया कौन से देवता के पूजा की तैयारी कर रही है। यशोदा बोली लाला मुझे फुर्सत नहीं है, तुम्हारे बाबा गोष्ठी में बैठे हुए हैं, उन्हीं से जाकर पूछो। तो कन्हैया बाबा के पास गए, नंद बाबा से बोले बाबा आज पूरे ब्रज मंडल में घर घर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे हैं और मैया भी प्रातः काल से लगे तरह तरह के व्यंजन बनाने, तो कौन से देवता के पूजा की तैयारी चल रही है। नंद बाबा बोले कि लाला हम सभी ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा किया करते हैं, तो इस वर्ष भी इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही है। तो कन्हैया बोले कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, क्यों की जाती है इंद्र की पूजा। लाला वो जल बरसाता है इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले फिर क्या होता है। इंद्र जब जल बरसाता है तो पृथ्वी पर अन्न धान चारा आदि उड़ता है। कन्हैया बोले फिर क्या होता है कि उस अन्न को हम सब खाते हैं, चारा गैया खाती है। कन्हैया बोले फिर क्या होता है कि चारा जब गैया खाती है तो वो दूध देती है। अच्छा तो फिर क्या होता है कि उस दूध को तुम पीते हो। लाला तुम्हें ये दूध सदैव मिलता है इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले बाबा तुम्हारी तो बड़ी लंबी पूजा है, आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो ये क्या सब नहीं होगा। देखो लोक में मनुष्य किसी देवता की पूजा करे या न करे, लेकिन परमात्मा के आदेश का पालन उन देवताओं को करना ही है। परमात्मा के आदेश से ही चंद्र और सूर्य समय समय पर उदय और अस्त होते हैं। परमात्मा के आदेश से इंद्र समय समय पर जल बरसाता है और सभी लोग पार परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य उनकी पूजा करेगा तभी वो देवी देवता अपना कार्य करेंगे।
इन देवी देवताओं को परमात्मा ने सृष्टि के कार्य के लिए नियुक्त किया है। कोई उनकी पूजा करे या न करे, उन्हें तो परमात्मा के आदेश का पालन करना ही है। तो फिर आप क्यों करते हैं उसकी पूजा? तो नंद बाबा बोले कि लाला हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं, इसलिए हम भी करते हैं। कन्हैया बोले कि आपने बड़े बूढ़ों से पूछा है इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बड़े बूढ़ों ने तो वो तो शिक्षित नहीं थे, बड़े बूढ़े हैं। उस रूढ़िवादिता को, उस परंपरा को आज आप निभाते आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। जिस समय की ये बनाई गई परंपरा है, उस समय शिक्षा का अभाव था। बड़े बूढ़े नहीं जानते थे कि इसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, तो अपने संतुष्टि के लिए उन्होंने कोई भी रास्ता अपना लिया। और आज इतना शिक्षा प्रचलित है, शिक्षा है, उपदेश है, शास्त्र है, ये हमें सब प्रकार की बातों से अवगत कराते हैं। तो समझदार होकर के भी, सब कुछ जानते हुए भी उस रूढ़िवादिता को अपनाना ये उचित नहीं है। ये अज्ञान नहीं तो क्या है? मनुष्य कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े ऐसा करते आए हैं, उसी परंपरा को हम भी निभाते जा रहे हैं। लेकिन बड़े बूढ़े ये सब करते हुए चले कहाँ गए हैं, उनका कुछ पता है? बड़े बूढ़ों से पूछा है क्यों आपने ये रास्ता अपनाया, और इस रास्ते पर चल करके आप कौन से स्थान पर जा रहे हैं? तो लोक में ये मनुष्य की दशा है, चींटी लाइन और ऊंट कतार है। जैसे एक ऊंट कहीं चला जा रहा हो तो पीछे ऊंटों की लाइन लग जाएगी। पीछे वाले ऊंटों को ये पता नहीं कि आगे वाला ऊंट जा कहाँ रहा है, न पूछते हैं, बस चले जा रहे हैं। इसी तरह एक चींटी आगे चली जा रही हो, पीछे चींटियों की लाइन लग जाए, और पीछे की चींटियों को ये पता नहीं कि आगे की चींटी कहाँ जा रही है। तो यही दशा मनुष्य की। बड़े बूढ़ों की परंपरा अपनाता चला था, लेकिन ये पता नहीं वो बड़े बूढ़े गए कहाँ, उन्होंने रास्ता अपनाया। देखो बाबा, हमारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन है, और ये गोवर्धन देवता हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करता है। हमारे खेलने का भी रमणीय स्थल है गोवर्धन पर्वत। सब प्रकार की औषधियां भी हमको इसी से प्राप्त होती हैं। गायों के चरने के लिए भी पर्याप्त चारा है। तो क्यों न हम सब ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन की पूजा करें? तो नंद बाबा बोले, लाला मैं ही तुम्हारी बात मान लूंगा, तो सब ब्रजवासी तो नहीं मानेंगे। तो कन्हैया बोले कि आप सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करो, हम सबको समझाएंगे। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया गया, कन्हैया ने सभी को समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। बोले कि हम बड़े बूढ़ों का रास्ता भला कैसे छोड़ सकते हैं? नंद के लाला के कहे में आकर के हम इतना बड़ा कार्य भला कैसे छोड़ देंगे? तरह तरह की बातें बनाने लगे। भगवान कृष्ण ने धीरज बढ़ाया, धैर्य पूर्वक समझा बुझा करके उनको गोवर्धन की पूजा की फलश्रुति बताई कि देखो ये गोवर्धन देवता ये साक्षात देवता है और हम सब की रक्षा करता है, और आगे यही रक्षा करेगा। इसकी पूजा करने से देखो ये फल मिलता है। तो सब ब्रजवासी कन्हैया की बात मानने के लिए तैयार हो। बोले कन्हैया हम गोवर्धन की पूजा करना नहीं जानते, कैसे की जाती है? कन्हैया बोले कि
आपने जो अपने अपने घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं ना, हलवा पूरी आदि आदि क्या क्या स्वादिष्ट बनाए हैं, सब अपनी बैलगाड़ियों में भरकर ले चलो और गैयों को भी ले चलो। सोना चांदी रुपया पैसा वस्त्र जो भी अपने पास हो सब ले चलो। वहाँ गोवर्धन की पूजा होगी और ब्राह्मणों को संत महात्मा को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किए जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में भोजन सामग्री भर ली, वस्त्र आभूषण गैया आदि जो भी थे लेकर चल पड़े। गोवर्धन पर्वत पर जाकर भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, एक स्तूप तो गोवर्धन पर्वत पर एक स्तूप से स्थित हो गए और दूसरे स्तूप से सब ब्रजवासियों के निकट खड़े और बोले कि देखो ब्रजवासियों, ये गोवर्धन देवता साक्षात दर्शन दे रहा है। देखकर ब्रजवासी बड़े खुश हुए। हाँ, कन्हैया का देवता तो साक्षात दर्शन दे रहा है। कन्हैया बोले कि आप ये बताओ, इतने दिन से इंद्र की पूजा करते आए हो, क्या उसने आज तक तुम्हें दर्शन दिया है? ब्रजवासी बोले कि ना कन्हैया, आज तक तो इंद्र देवता ने हमें दर्शन नहीं दिया। तो बोले देखो कितना घमंडी देवता है, आप कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, अभी तक उसने दर्शन नहीं दिया और हमारा ये प्रत्यक्ष देवता पूजा से पहले ही दर्शन दे रहा है कि हाँ अच्छा, इसको प्रणाम तो करो। कन्हैया स्वयं प्रणाम करते हैं तो सभी देखा देखी ब्रजवासी भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर बोले कि अच्छा देवता को पूजन करो। तो बोले कि पूजन कुमकुम से करे या अक्षत से करे? भगवान श्याम सुंदर बोले कि अक्षत से पूजन करेंगे तो देवता को लग जाएगा, तो कुमकुम से करें। कुमकुम से पूजन करेंगे तो देवता को छींक आ जाएगी, तो फिर कैसे करें कि मोतियों से पूजन करो, कीमती से कीमती वस्तु भगवान को अर्पण करो। तो भगवान को जो अपने को प्रिय लगे वो वस्तु देकर उनका पूजन करो। मनुष्य का स्वभाव है, बाजार में जो देने के लिए वस्तु खरीदने के लिए जाएगा, जब देने का प्रसंग आएगा तो बाजार में जाकर सस्ती से सस्ती वस्तु खोजेगा। वस्त्र है, बर्तन है, कुछ भी सस्ते से सस्ता खोजेगा और अपने लिए खरीदने जाएगा तो महंगी से महंगी वस्तु खोजेगा। तो ध्यान दो, भगवान के यहाँ वस्तु की कीमत नहीं, भाव की कीमत है। किस भाव से तुम क्या दे रहे हो वो भाव परमात्मा स्वीकार करते हैं और जब जिस भाव से दोगे उसी भाव से फिर प्राप्त भी करोगे। जो देना सो देना। भगवान को सस्ती वस्तु देंगे सस्ती मिलेगी, कीमती देंगे कीमती मिलेगी, ज्यादा दोगे ज्यादा मिलेगा, कम दोगे कम मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। जो देना सो देना। और भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं, तो भक्तों के प्रति जो भाव रखा जाएगा वो भगवान को अर्पण होगा और परमात्मा की तरफ से फिर तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्याम सुंदर बोले अच्छा ब्रजवासियों, तुम अपने अपने घरों की सामग्री थाली में परोस परोस को दीजिए। अब देवता भोजन करेगा, पूजन के बाद फिर भोजन कराने लगे। सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों से लाई हुई सामग्री थाली में परोस परोस कर कन्हैया को दे रहे और कन्हैया देवता के मुख में उड़ेलता जा रहा है और देवता खाते जा रहे हैं। सखाओं को चिंता हुई, बोले कि
कन्हैया, तुम्हारा देवता को लगता है बड़े अरसे से भूखा है, ये तो सभी कुछ खाए जा रहा है, क्या हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा? कन्हैया बोले कि अरे चिंता न करो, भगवान जितना खाएंगे उससे 10 गुना बढ़ा कर देंगे। देवता जितना खाएगा 10 गुना बढ़ा करके देगा। तो भगवान किसी का रखते नहीं। 1 रुपया भी परमात्मा के निमित्त जो देता है, और जब तक भगवान 10 रुपया वापस लौटा कर न दे तो उन्हें चैन नहीं आता। लेकिन मनुष्य जब देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान जब देते हैं तो दिखा कर नहीं देते, वो किसी भी कार्य में लाभ प्राप्त करा देते। एक बार भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में घाव हो गया, और द्रौपदी ने देखा घाव है तो पट्टी बांधने के लिए घर घर खोज रही है, नहीं मिली। तब अपनी कीमती साड़ी ही फाड़ कर कृष्ण की अंगुली में पट्टी बांधी, और उस पट्टी में 999 धागे थे। जब से वो पट्टी भगवान कृष्ण की अंगुली में बंधी है, तो भगवान सोच रहे हैं कि द्रौपदी के इस ऋण से मैं कैसे कब मुक्त हूं। तो आज जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था, तो भगवान कृष्ण ने 999 धागे के बजाय 999 साड़ियां देकर उसके ऋण से मुक्त हुए। तो भगवान किसी का रखते नहीं, जो जितना देता है उसका 10 गुना बढ़ाकर भगवान देते, देने वाले को परमात्मा देते। भगवान श्याम सुंदर बोले कि अरे सखाओ, और जाओ तुम जल लेकर आओ, देवता जल पिएगा। तो बाल बोले कि भैया तुम्हारा देवता इतना तो भोजन कर चुका है, और जल तो पता नहीं कितना पिएगा, हम तो जल धोते धोते ही थक जाएंगे। तो आप अपने देवता से कहो ना यहाँ गंगा जी प्रकट कर दें। तो भगवान की कृपा से गोवर्धन पर्वत पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। आज भी दर्शनार्थी उस गंगा जी में दर्शन और स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़ाकर अपनी पूजा करी। पूजा करने के बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घर लौट गए। पूजा की और फिर देवता को भोजन कराया। उसके बाद ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको जो पूज्य वर्ग था सबको भोजन कराया और उनको दान दक्षिणा देकर अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए। अपने जीवन में प्रधानता संत महात्माओं को देनी चाहिए। जो पूज्य वर्ग है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। आज ये सब कायदा मर्यादा भुला दी है। सुंदर सा कहीं कहीं आयोजन, धार्मिक आयोजन भी होता है तो संत महात्मा बैठे रह जाते हैं और सब ग्रस्तों की पंक्ति लग जाती है, खाने लग जाते हैं। कितना अनादर है। तो महात्मा को पहला स्थान देना चाहिए। पूज्य वर्ग है, ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है, जैसे भी उनको सबसे पहले दिलाए और जो भी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे, उनसे आशीर्वाद तभी मिलते। तो भगवान कृष्ण ने इस मर्यादा को अपनाया। नंद बाबा आदि ब्रजवासियों के माध्यम से इस मर्यादा का पालन करें। तो अपने जीवन में पूज्य वर्ग को सबसे पहला स्थान दो, उनका आदर भाव रखो और कभी भी उनकी निंदा न करो, न कभी निंदा सुनो। संत महात्माओं की निंदा, गुरु की निंदा, भगवान की निंदा, वेद की निंदा, गाय की निंदा न तो अपने मुख से कहें और न कानों से सुने।
बहुत बड़ा अपराध होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ब्रजवासियों ने सब ब्रजवासियों ने भोजन किया और तत्पश्चात अपने अपने घर लौट आए। इधर देव ऋषि नारद इंद्र के पास जाकर पूछते हैं कि हे इंद्र, आपकी पूजा ब्रजवासी प्रतिवर्ष किया करते थे, इस वर्ष नहीं की है क्या? इंद्र बोले कि हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि ब्रजवासियों ने इस वर्ष मेरी पूजा क्यों नहीं की। अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं है नंद के का जो लाला है ना, उस ग्वाले ने तुम्हारी पूजा छुड़ाकर अपनी पूजा कराई। अच्छा, उस ग्वाले की और उस नंद के लाला की इतनी हिम्मत है, मेरी पूजा छुड़ाकर अपनी पूजा कराई। अभी मैं ब्रजवासियों को उनकी करनी का फल चखाता। इंद्र ने क्रोध में आकर प्रलयकालीन मेघमालाओं को आज्ञा दी कि जाओ मूसलाधार वर्षा करके पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। अब मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजवासी घबराकर भगवान श्याम सुंदर के पास आए कि अब क्या करें कन्हैया, बड़े जोर से वर्षा हो रही है। तो बोले कि ब्रजवासियों, तुम चिंता न करो, मेरे देवता ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था कि यदि ऐसा कुछ होने लग जाए तो गोवर्धन देवता को कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लेना। तो ऐसे इस प्रकार आश्वासन देकर कुकुर मुक्ते की भांति गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया। बोलो गिरधारी भगवान की। और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षा किया। 7-8 दिन तक वर्षा होती रही, दिन रात वर्षा होती रही, लेकिन वर्षा का एक बूंद जल भी ब्रजवासियों पर अपना प्रभाव न डाल सका। इधर इंद्र ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर देखो ब्रज की क्या स्थिति है। उन्होंने आकर देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इधर वर्षा जब बंद हुई, इंद्र समझ गए कि ये साधारण ज्वाला नहीं है। वर्षा बंद होने पर भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को अपने अपने घर भेज दिया। गोवर्धन पर्वत को वहीं पर स्थापित किया और एक पत्थर की शिला पर बैठे हैं। उस समय इंद्र अपने भूल की पश्चाताप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए ऐरावत हाथी पर बैठकर कहते और भगवान कृष्ण से अपने अपराध की क्षमा मांगते। श्री कृष्ण ब्रह्मा के अपराध से ज्यादा रुष्ट थे, इंद्र के अपराध से इतने रुष्ट नहीं है। इंद्र ने तो ऐसा अपराध किया है कि सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन कराया, कृष्ण के पास सबको लाकर के इकट्ठा कर दिया। जबकि ब्रह्मा ने ऐसा अपराध किया था कि भोजन करते हुए ग्वाल बालों को भगवान से आरक्षित कर दिया था। फिर भी भगवान कृष्ण इंद्र से बोले कि हे इंद्र, ये इंद्र का पद तुम्हें मेरे द्वारा ही प्राप्त हुआ है और आज तुम मेरी ही परीक्षा लेने के लिए चले हो। ऐसा अपराध तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए, स्तुति करते अपने लोक में चले गए। ऐरावत हाथी ने भगवान का जल से अभिषेक किया, कामधेनु आई उसने दूध से अभिषेक किया। जहाँ दूध से अभिषेक हुआ, वो दूध जिस कुंड में इकट्ठा हुआ था उसका नाम सुरभि कुंड नाम से विख्यात हुआ।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की गोवर्धन लीला के माध्यम से। सबसे पहली लीला है श्री कृष्ण की पूतना वध की लीला। पूतना वध से लेकर गोवर्धन लीला तक एक एक लीला से हमें बहुत बड़ा रहस्य और शिक्षा मिलती है। पूतना क्या है? ये अज्ञान का प्रतीक है। मनुष्य अपने पाप पंख से लिप्त कलुषित हृदय को लेकर भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले उसके अज्ञान को दूर करते हैं, उसके अज्ञान को मिटाते हैं। जाको लेते महल में ताई पहले मेरे मनाए वजूद। जिस पर वो अपनी कृपा करना चाहते हैं तो उसके अज्ञान को दूर करते हैं, उसके गुण अंगेंद्रियों को, उसके वजूद को अपने लायक बनाते हैं। सब दोष दुर्गुण भगवान पहले उसके समाप्त करते हैं। और दोष दुर्गुण ये विकार अपने आप हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। बस इन विकारों से युक्त जैसा भी बिगड़ा सुधरा जीवन है, भगवान की शरण में चले जाओ तो एक एक विकार को वो दूर करते चले जाएंगे। पूतना यह ज्ञान का प्रतीक है। भगवान की शरणागत होकर जब उनकी कृपा होते तो अज्ञान अविद्या वासना को दूर करते हैं। जब अज्ञान अविद्या वासना दूर हुई तो मन पवित्र हुआ। तो मन मक्खन जैसा कोमल और मृदुल मन को भगवान अपनी ओर खींचते। तो मन भगवान में कब लगता है? जब अविद्या अज्ञान वासना दूर होती है तो उस मन को भगवान चुराते हैं, मक्खन को चुराते हैं। कोमल मक्खन जैसा मृदुल कोमल मन भगवान अपनाते हैं। जब भगवान में मन लग गया तो भी उस साधक के अंदर एक दोष और बना रहता है। वो क्या दोष बना रहता है? कि वो आसक्ति घर पुत्र परिवार धन जन के प्रति बनी रहती है। अज्ञान भी दूर हो गया, मन भी परमात्मा में लगा है, लेकिन आसक्ति हमारी कहाँ है? घर पुत्र परिवार धन जन आदि में। तो भगवान पूर्ण प्रेम चाहते हैं, पूर्ण रूप से तब उसे अपनाते हैं। तो क्या करते हैं? ये मक्खन दही की भरी हुई मटकी तोड़ते हैं, ये आसक्ति रूपी मटकी को तोड़ते हैं। जिस प्रकार गोपियों की आसक्ति मिट्टी की मटकाओं से थी। गोपियां कहा करती थी कि हमारी सास के पुराने रखे मटका बड़े संभाल के रखती थी। हमारे सास के रखे हुए पुराने मटका, उनमें आसक्ति बनी रहती। तो भगवान ने देखा कि जिस विषय के प्रति साधक के मन में आसक्ति हो जाती है, परमात्मा के प्रेम में उतनी न्यूनता आ जाती है, अनुराग कम हो जाता है। तो उस विषय को ही भगवान हटाते हैं, दूर करते हैं, आसक्ति रूपी मटकी को तोड़ते हैं। तो धीरे धीरे जब घर पुत्र परिवार के प्रति आसक्ति कम होकर परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है तो भी उसके अंदर और भी दोष शेष रह जाते हैं। वो क्या दोष है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इसको भगवान क्या करते हैं? जैसे तृणावत, सत्तासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, ये जितने भी असुर हैं ये सब विकारों का प्रतीक है। तो साधक निरंतर परमात्मा की तरफ अनुराग करके बढ़ता जाता है, चिंतन करता रहता है, तो धीरे धीरे भगवान एक एक असुर को मार डालते हैं, एक एक विकार उसके हृदय से दूर करते जाते हैं। तब वो निर्विकार विशुद्ध हृदय भक्त बन जाता है। अज्ञानता दूर हुई, परमात्मा में मन लग गया और धीरे धीरे घर संसार की आसक्ति छूटकर परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। और परमात्मा के प्रति जब अनुराग बढ़ने लगता है
तो धीरे धीरे एक एक विकार, एक एक दोष अपने आप दूर होते चले जाते हैं। सब दोष दूर होने पर भी एक दोष और उसके अंदर बना रहता है। वो क्या दोष है? बुद्धि का भेद दूर नहीं होता। ये जो परमात्मा के मिलन में जीव के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण को भगवान चीर हरण लीला के माध्यम से दूर करते हैं। ये माया का आवरण ही परमात्मा से मिलने नहीं देता, तो चीर हरण लीला के माध्यम से इस आवरण को भी हटाते हैं, बुद्धि का भेद दूर करते हैं और लोक लज्जा का भाव, लोकाभाव का भाव दूर करके उसको सद्बुद्धि, अभेद बुद्धि प्रदान करते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जिस दृष्टि को, जिस भाव को प्राप्त करके वो सर्वत्र एक परमात्मा को ही निहारने लग जाता है। तो इस प्रकार जब वो बुद्धि का भेद दूर हुआ, अभेद बुद्धि से सर्वत्र एक ब्रह्म को ही देखने लग जाता है, तो भी उसके अंदर एक दोष और बना रहता है। वो क्या दोष है? अनन्य भाव का अभाव बना रहता है। जिस प्रकार ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, सब हृदय से चाहते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन छुप छुप करके वो इंद्र की भी पूजा करते हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, कई लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं चोरी छुपे से। तो ये क्या होता है? न अन्य इति अनन्य। एक परमात्मा को छोड़कर दूसरे की पूजा, दूसरे का चिंतन, ये अनन्य, ये अन्य भाव परमात्मा के मिलन में बाधक है। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र की पूजा छुड़ाकर अपनी पूजा कराते हैं, अनन्य पराप्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। तो परमात्मा में अनन्य भाव होना चाहिए। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य का न स्तुति करें न निंदा करें। कोई भी आध्यात्मिक प्रसंग समझने के लिए लौकिक दृष्टांत दिया जाता है। जिस प्रकार लोक में कोई कन्या है और उस कन्या का किसी लड़के से प्रेम हो जाए और जब उसका माता पिता के द्वारा विवाह कर दिया जाता है और उस दूल्हे के घर में जाकर वो जो उसका प्रेमी है उसका फोटो ले जाकर के अपने दूल्हे के घर में रखे, तो क्या उसका पति सहन करेगा? उसको गालियां देगा, छोड़ भी देगा कि पता नहीं किस जार पति को लेकर के फोटो लेके आई। क्लेश होगा घर में। वो नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए किसी पर पुरुष का ये चिंतन करे, पर पुरुष से प्रेम करे। तो इसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा का संबंध, आत्मा का विवाह परमात्मा से नहीं होता, तब तक देवी देवता भूत भवानी आदि आग पत्थर पानी की पूजा करते रहो। तो ये क्या है? वैश्य धर्म। जैसे कन्या है, उसका कोई आधार तो नहीं, जिसे चाहे उसी से प्रेम करने लगती। और जब निश्चित रूप से उसका संबंध एक दूल्हे से हो जाता है और उस दूल्हे के घर में ले जाकर के वो फोटो रखे, तो सहन नहीं होता। इसी तरह से आत्मा का संबंध जब हमारा परमात्मा से हो गया, तो उस स्थान पर एक परमात्मा की राज्य की पूजा होनी चाहिए। और उनकी राज्य से संबंध होने के बाद फिर हम पहली प्रथा को अपना रहे हैं, छुप छुप करके कहीं देवी की पूजा, कहीं भूत भवानी की पूजा, इधर उधर की लक्ष्मी नारायण की पूजा रखकर घर में कर रही है, तो राज्य को सहन नहीं होगा। अज्ञानता में भले तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तुम्हारा स्थायी संबंध राज्य महाराज से हो गया, तब उनको उनके स्थान पर दूसरे को महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, दूसरे जो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां तुम्हें जाना पड़ जाए तो प्रणाम कर सकते हो, आदर सभी का कर सकते हैं। सभी देवताओं का आदर करना, प्रणाम करना उनके स्थान पर जाकर, ये ठीक है।
लेकिन उनके अपने स्थान पर बैठा करके उनकी पूजा करना, उनका ध्यान लगाना और छुप छुप करके पूजा करना, ये भाव दूषित भाव है। ये अनन्य भाव में भंग होता है। तो जिसको हमने हृदय से माना है उस परमात्मा का ही पूजा करना है। दुख में सुख में हर स्थिति में मनोती चढ़ोती व्रत उपवास तीर्थ त्योहार जो भी करें कृष्ण के लिए करें, न अन्य स्थिति अनन्य। तो जिस प्रकार अनन्य भाव का अभाव बन रहा था ब्रजवासियों के हृदय में, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन के लीला के माध्यम से अपनी पूजा कराई है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने प्रदान की। फिर उसके बाद ही रास की अधिकारिणी बनी गोपियां, तब आगे रास लीला प्रारंभ होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री सतगुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। हेलो हेलो
की जय, समस्त सुंदर साथ जय, आज के आनंद जय।